नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल विधानसभा चुनाव की करेंगे, क्योंकि आज जो है वो सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर लगातार बंगाल में खास करके ममता बनर्जी जो है वो हाय तौबा मचा रही थी। यहां तक कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी उस मामले को लेकर और खुद से दलील भी पेश करने के लिए पहुंच गई थी। लेकिन आज चुनाव आयोग ने वो आंकड़ा जारी कर दिया जिस आंकड़े की प्रतीक्षा सभी को थी। 91 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है और अब तो जिलेवार भी आपको वो डिटेल्ड रिपोर्ट जो है खास करके चुनाव आयोग ने जारी कर दी है कि 91 लाख जो वोटर कटे हैं उसमें किस जिले से कितने वोटर कटे हैं, किनका नाम छांट दिया गया है वोटर लिस्ट से। अब जिलेवार लिस्ट आ गई है। अब इसके बाद जो है उसमें आप देखिए कि मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा 4,55,000 से ज्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि बिल्कुल ही सब जांच परख करने के बाद जो उसमें पेपर सबमिट नहीं कर पाए थे या जो लोग पहले से मृत पाए गए थे उनका नाम उसमें इस बार संशोधित कर दिया गया है, उनका नाम हटा दिया गया है। तो आज इसी सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए कि पिछले बार जो रिजल्ट है उसमें 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। अब उसमें भी आप देखेंगे कि जो ओवरऑल 294 सीटों का जब आप आंकड़ा देखेंगे उसमें 57 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 8,000 या 10,000 से कम है। उसमें 19 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मार्जिन बिल्कुल 3,000 से भी कम है। और इसमें एक और चौंकाने वाला है जिसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जो 57 सीटें हैं उसमें 10 सीट जो है वो आपको उत्तरी बंगाल के और बाकी 47 सीट जो है वो आपको दक्षिणी बंगाल के एरिया का है। उसमें पिछली बार इन 57 में से 29 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी, जो कि कम मार्जिन वाली सीटें हैं। मैं सिर्फ बात कम मार्जिन वाली सीटों की कर रहा हूं, जिसमें कि अंतर जीत का जो है वो 10,000 से कम रहा था, 10,000 कहें या 8,000 से भी कम रहा था। तो ऐसी 57 सीटें थी, उसमें 29 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी, यानी ममता बनर्जी की पार्टी को जीत मिली थी, और 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, जिसमें कि 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि बहुत ही कम मार्जिन से 27 और 400 कुछ मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। तो आज इस सब पर चर्चा करेंगे कि अब जो ये एसआईआर का जो ये लिस्ट जारी हो गया एसआईआर के बाद, और अब इसी संशोधित लिस्ट के हिसाब से वोट डाले जाएंगे 23 तारीख और 29 तारीख को। तो ये जो वोट डाले जाएंगे इसका कितना असर इस बार के चुनाव पर होगा, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। संजय जी, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि जो 57 सीटों की जो खास करके 57 सीटों में जिसमें कि अंतर बहुत कम है, उसके बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि वहां पर क्या असर होगा एसआईआर का, क्योंकि मार्जिन तो बहुत कम है। और अगर आप सिर्फ देखिए मुर्शिदाबाद में अगर 22 सीटें 21 सीटें हैं और वहां पर 4.5 लाख वोट अगर वहां से काट दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि 20 से 22,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से कटे हैं और अंतर बहुत कम है। तो ऐसे में ये किसके पक्ष में जाता हुआ आपको दिख रहा है? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोटर कोई फैक्टर नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो बीजेपी का वैसे भी बीजेपी के विरोध में वोट डालती है। कहिए तो 2 मुस्लिम पार्टी या अलायंस जो है अभी मैदान में है ममता बनर्जी के अलावा। एक है फुरफुरा शरीफ, जो कि साउथ बंगाल के बड़े मुस्लिम सूफी संत टाइप के माने जाते हैं। पिछली बार उनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। और नॉर्थ बंगाल में जो हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा छेड़ा और उसके हिसाब से
उन्होंने एक अलायंस बनाया है AIMIM के साथ, और 192 सीट पर लड़ रहे हैं। जो हुमायूं कबीर की पार्टी है, शायद उनका नाम जो आम जनता उन्नयन पार्टी है, और AIMIM के साथ वो मिलकर अलायंस लड़ रहे हैं। यानी नॉर्थ बंगाल में एक अलग मुस्लिम अलायंस लड़ रहा है, और साउथ बंगाल में ISF फुरपुरा शरीफ वाले लड़ रहे हैं। और TMC भी है, कांग्रेस भी है, CPM भी है, लेकिन मेजर चंक यानी माना जाता है 90% मुस्लिम वोट जो है वो ममता बनर्जी को ही जाएगा। बीजेपी को अगर 1-8% चला जाए, उससे भी कम, तो वो भी एक आश्चर्य की बात होगी। यानी आप देखिए, ठीक है, आपने कहा कि 57 सीटों के नतीजे 8,000 या उससे कम वोटों से आए थे, ठीक है। मान लीजिए SIR के बाद मैं कह रहा हूं कि वो 57 सीट बीजेपी जीत जाए, वैसे असंभव है। अगर 77 में 57 जोड़ भी देते हैं तो क्या बहुमत मिल रहा है? 77 में तो 28 सीटें तो वही हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी जीती हैं, सिर्फ 29 सीटें उसमें ऐड ऑन होंगी। हाँ, तो चलिए, ये जीती या नहीं जीती मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चलो ये 57 सीट उसके खाते में डाल दो तो भी क्या और अगर उसमें से 28 सीट बीजेपी ने जीती है तो 29 सीट भी डाल दो, 29 सीट भी डाल दो, तो क्या उससे समीकरण बदल जाएगा? नहीं बदले, तब भी आंकड़ा 106 तक ही पहुंच रहा है। बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि देखिए, जब तक किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के लिए सोशल इक्वेशन का, सोशल इंजीनियरिंग का होना बहुत ही जरूरी होता है। विदाउट सोशल इंजीनियरिंग आप नैरेटिव बहुत बनाते हैं, नेशनल मीडिया में चर्चा बहुत करवा देते हैं या करते हैं लोग, स्वाभाविक है। लेकिन बंगाल, असम, ये सब ऐसे राज्य हैं जिसको समझने के लिए हिंदी मीडिया में बहुत अच्छे पत्रकार ही नहीं है, ठीक है। 1-2 लोग फील्ड पे जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोगों की बातचीत को वो टेलीकास्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बंगाल के राजनीतिक इक्वेशन या पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल बिहेवियर, वोट डालने का या रीजन वाइज क्या इक्वेशन है, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसलिए अब एक सर्वे आया, मैट्रिज नाम का सर्वे, ठीक है, माना जाता है काफी प्रतिष्ठित है। अब वो 170 तक या 160 तक TMC को दे रहा है और 150 तक बीजेपी को दे रहा है। इसका मतलब दोनों पार्टी की सरकार बन रही है भाई। कैसा ये सर्वे है? नहीं, किसी को भी नाराज नहीं, सर्वे में यह कहा गया है संजीव जी कि उस सर्वे में किसी को भी नाराज नहीं किया गया है। दोनों बना लीजिए सरकार, दोनों चलाइए सरकार को। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, देखिए, ये सर्वे एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, और साइंटिफिक प्रोसेस को अगर साइंटिफिक तरीके से किया गया है तो वो अनुमान के, मतलब जो नतीजे हैं उसके बिल्कुल करीब जाएगा, या ±5 हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों पार्टी को आप सरकार के करीब दिखा रहे हो?